बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना बनने से सिर्फ केसीआर के परिवार को फायदा हुआ है। वह खुद जम के 10 साल मना रहे हैं। बंडी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज मैदान में भाजपा द्वारा खेलो भारत जीतो भाग्यनगर नाम से आयोजित खेल प्रतियोगिता का दौरा किया। क्रिकेट फाइनल मैच के दौरान उसने खिलाड़ियों के साथ भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने केसीआर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस सोशल मीडिया मामले में प्रशांत आज सीसीएस साइबर क्राइम के सामने पेश हुए। साइबर क्राइम पुलिस कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत की जांच कर रही है। आज पूर्वाह्न 11 बजे यूथ कांग्रेस वॉर रूम प्रभारी प्रशांत सीसीएस साइबर क्राइम के समक्ष उपस्थित हुए। प्रशांत को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया था। बटासिंगाराम ग्राम पंचायत के सर्वे नंबर 10 में स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने इंदिरम्मा कॉलोनी के मकानों को जमींदोज कर दिया। टीपीसीसी के उपाध्यक्ष मलरेड्डी रंगारेड्डी ने ध्वस्त घरों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पीड़ितों का आश्वासन दिया गया। मलरेड्डी रंगारेड्डी ने कहा कि गरीबों के घरों को तोड़ना एक दुष्ट कार्य है। उन्होंने कहा कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने गरीब लोगों द्वारा बनाए गए मकानों को तोड़कर नियमित कर दिया है। इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद बुर्रा रेखा महेंद्र गौड़, जेडपीसी सदस्य बिंगी देवदास गौड़, टीपीसीसी महासचिव चिलुका मधुसूदन रेड्डी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य लोगों ने भाग लिया। सरूर नगर पार्षद अकुला श्रीवानी ने कांग्रेस लिंगोजीगुड़ा पार्षद दारपल्ली राजशेखर रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया। पार्षद अकुला श्रीवानी ने राजशेखर की इस टिप्पणी की आलोचना की कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन का फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अभी भी ताजमहल और मदर तेरेसा की बात कर रहे हैं। पार्षद श्रीवानी ने कहा कि उनके साथ हम राम सेतु, तंजावुर हम्पी, शिवाजी की मां जीजाबाई, रानी रुद्रमा देवी, सरोजनी नायडू और चकली एलम्मा जैसे लोगों की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। हाईटेक सिटी में हो रहे विकास कार्यों के कारण वाहन चालकों की आवाजाही को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गच्चीबौली से कोंडापुर मार्ग पर नवनिर्मित फ्लाईओवर कार्यों के कारण साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 3 महीने के लिए मार्ग को बंद कर दिया और 4 दिन पहले एक आदेश जारी कर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक अधिसूचना जारी कर एयरपोर्ट और मेट्रो रेल के निर्माण के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की है। अनुमान 5,648 करोड़ रुपए होने की पुष्टि की गई है। ठेकेदार को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति के तहत काम करना होगा। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बोहाइड और एथिलीन पाउडर से आम बेचने वाले व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी की। पिछले 15 दिनों में कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं। एथिलीन पाउडर के पैकेट और अचार वाले फल जब्त किए गए। ग्रेटर हैदराबाद के कई फल कारोबारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। केमिकल आम को पका रहे हैं। रसायनों के व्यापक प्रयोग के कारण आम जल्दी पकते हैं। व्यापारी इन फलों को सड़कों और बाजारों में बेच रहे हैं। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने पाया कि कई व्यापारी आम को जल्दी पकाने के लिए अवैध रूप से एथिलीन और कैल्शियम कार्बोहाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह सबसे खतरनाक रसायन है। माधापुर अंचल में 3, राजेंद्र नगर व बालनगर अंचल में 2 तथा मेडचल अंचल में 4 मामले दर्ज किए गए हैं। गर्मियों में आम की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। आम की कई वैरायटी हर बाजार और सड़कों पर मिल जाती है। फलों का राजा कहा जाने वाला आम जहरीला होता जा रहा है। अतीत में फलों को प्राकृतिक रूप से तोड़ा जाता था और बाजार तक पहुंचाया जाता था। अब बाजार में आने वाले मेवों को कृत्रिम तरीके से पाया जाता है। व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बोहाइड और अन्य खतरनाक रसायनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इनके इस्तेमाल से जन स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आम को रसीला फल जैसा दिखाने के लिए कार्बोहाइड का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए खतरा बना हुआ है। व्यापारी फलों को पकने से पहले बाजार में लाकर पका रहे हैं। लोग यह सब जाने बिना खरीद रहे हैं। कह रहे हैं कि फल कच्चे हैं या असली स्वाद नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित कार्बोहाइड्रेट से दूषित चीजें खाने पर बीमार होने का खतरा है। भले ही व्यापारी रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हों, लेकिन संबंधित अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
व्यापारी आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोनाइड जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इससे कैंसर के साथ साथ किडनी और लिवर की समस्या होने का भी खतरा होता है। कहा जाता है कि केमिकल युक्त कृत्रिम रूप से तैयार फलों का सेवन करना बहुत खतरनाक होता है और इससे मोटापा, गैस की समस्या, कब्ज और त्वचा रोग हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि यदि आप रसायनों से खराब हुए फल खाते हैं तो आपको बीमारी आएगी। इस दुनिया में कितना बुरा हो रहा है। इंसान का खून देखते ही आंखें छलक जाती है। अब लोगों को मारने से लेकर शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की नौबत आ गई है। इन घटनाओं से साफ हो जाता है कि आक्रोश, गुस्सा और नाराजगी किस स्तर पर है। अपने ही भाई के शव के टुकड़े टुकड़े करने की घटना दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि उसके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। अब ताजा सनसनी यह है कि हैदराबाद शहर के बीचों बीच मूसी नदी में एक महिला का सिर मिला है। देश में शराब से एलर्जी का पहला मामला सामने आया है। हैदराबाद अश्विनी अस्पताल में अल्कोहल एलर्जी का मामला सामने आया था। दुनिया में अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली के पास आगरा से हैदराबाद आए एक युवक में शराब से एलर्जी पाई गई। तेलंगाना में सूर्य अपना जलवा दिखा रहा है। तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे कई लोग धूप की तपिश को झेल नहीं पा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में धूप की तपिश में 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जी श्रीनिवास राव ने कहा कि उच्च तापमान वृद्धि की पृष्ठभूमि में लू से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। बीमार होने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा थाने के इलाके में भीषण आग लग गई। मुगल खाना में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दुकान में अधिकतर प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग और बढ़ गई। पालनाडु जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दागेपल्ली मंडल के कोथुगला में मजदूरों को ले जा रहे ऑटो से लॉरी की टक्कर हो गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को पेलिकन सिग्नल को पैदल चलने वालों के लिए उपलब्ध कराया है। शहर की अलग अलग सड़कों पर लगाया गया है। हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद ने औपचारिक रूप से टैंक बंड पर स्थापित पेलिकन सिग्नल का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी का निजी कर्मचारी बताकर ठगी करने वाले 7 लोगों के खिलाफ बंजारा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया। अल्फा इंटरनेशनल, करनाल, हरियाणा और शहर स्थित लिबर्टी शूज के प्रतिनिधियों ने व्यापक शिक्षा अभियान योजना के माध्यम से स्कूल से संबंधित विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति के लिए मंत्री को आवेदन दिया है। कुमार, तेजा, आंजनेयू, रमेश रेड्डी ने लिबर्टी शूज के प्रबंधकों से संपर्क किया और मंत्री के निजी सहायक होने का नाटक किया। सुझाव दिया गया है कि 17,65,000 प्रशासनिक एवं अन्य शुल्क के रूप में भुगतान कर रहे उन्हें जूतों की आपूर्ति का ठेका दिया जाएगा। नतीजतन कंपनी के प्रतिनिधियों को कुछ पैसे देकर धोखा दिया गया। बंजारा हिल्स थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद असलियत सामने आई। कुकटपल्ली के न्यूयॉर्क स्कूल के छात्रों ने 10वीं के रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। प्रिंसिपल वेणुगोपाल रेड्डी ने खुलासा किया कि 17 छात्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए 10 से 10 जीपीए हासिल किया है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हम 100 से 100% पास प्रतिशत के साथ आगे बढ़े हैं। रिजल्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके बाद शिक्षकों व अभिभावकों को बधाई दी गई। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक प्रभारी अपूर्णा सहित शिक्षक व अभिभावक शामिल हुए। I have scored 10 out of 10. This is due to hard work and good support of our teachers and our management. They have really helped us to get a good score, and I am really grateful for their support in helping us to understand the concepts and everything. So thank you everyone, our management and our teachers. हाल के दिनों में शमशाबाद एयरपोर्ट पर शराब की काफी बोतलें जब्त की गई है। पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर 80 से अधिक शराब की बोतलें जब्त की है। हाल ही में शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने शराब की 300 बोतलें जब्त की थी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष NVSS प्रभाकर ने कहा कि यह घोषणा करना हास्यास्पद है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों का तेलंगाना पर असर पड़ेगा, कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों का फैसला एक विकल्प के प्रति है।
TWJF के राज्य सचिव ई चंद्रशेखर ने इस महीने की 18 तारीख को तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तत्वावधान में इंदिरा पार्क में आयोजित महाधरना को सफल बनाने की मांग करते हुए राज्य सरकार से पत्रकारों के लिए घर आवंटित करने की मांग की है। HUJ के तत्वावधान में पत्रकारों ने सिकंदराबाद, सीताफल मंडी, अंबेडकर प्रतिमा पर पत्रकारों को घर के भूखंड आवंटित करने की मांग वाली तख्तियां प्रदर्शित की। पत्रकारों को तत्काल दिया जाए मकान प्लॉट, सीएम का वादा लागू हो। कहा कि सीएम केसीआर ने कई मौकों पर वादा किया है कि सभी पत्रकारों को वह हाउस प्लॉट देंगे। चंद्रशेखर ने याद दिलाया, पत्रकार लंबे समय से हाउस साइट्स का इंतजार कर रहे हैं और सीएम से मामले पर तुरंत फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। महासंघ ने पत्रकारों से इस माह की 18 तारीख को इंदिरा पार्क में आयोजित महाधरना में पत्रकारों की जायज मांगों को लेकर आने की अपील की। वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मानंदम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में फेडरेशन के उपाध्यक्ष राजशेखर, HUG के सचिव जगदीश, फेडरेशन के राज्य के नेताओं और मीडिया पत्रकारों ने भाग लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ताइवान की नामचीन कंपनी फॉक्सकॉन की राज्य में एक इकाई स्थापित होने जा रही है। इसी के तहत सोमवार सुबह मंत्री केटीआर ने फॉक्सकॉन कंपनी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 1655 करोड़ के निवेश के साथ ही फॉक्सकॉन कंपनी रंगारेड्डी जिले के आदिबटला नगर पालिका के कोंगारगाला गांव में स्थापित होने जा रही है। राज्य सरकार ने इस संस्था के लिए कोंगारगाला स्थित जिला कलेक्ट्रेट के निकट भूमि आवंटित की है। जानकारी के अनुसार फॉक्सकॉन कंपनी में हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही कंपनी शुरू होने से गांव की रूपरेखा ही बदल जाएगी।